और यहाँ मैं सुबह उठ गई थी तो 4 बज चुके थे और मैंने अलार्म लगा लिया था तो सहरी के टाइम। और यहाँ मैं दूध ब्रेड खाऊंगी अभी। दिल तो नहीं चाह रहा है सुबह सुबह खाने का, पर खाना पड़ेगा। सहरी करना तो सुन्नत है। आप कुछ ना खाएं लेकिन ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाना चाहिए। और ऐसे नहीं कि कुछ ना खाएं तो वीकनेस भी लगती है। आपका पेट भरा रहता है, अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो आपका टाइम वो हो जाता है। और यहाँ मैं उठी थी सहरी करने के लिए, तो आज माशाल्लाह से पहली सहरी थी तो जो है ना मैं उठी और दूध, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं, तो मैंने पहले दिन था तो इतना नहीं खाया जाता क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है ज़्यादा कुछ खाने की। तो मैंने थोड़ी सी कटोरी में दूध लिया था, उसमें चीनी डाली और मतलब 2 पीस ब्रेड के तोड़ के डाल के वही मैं खा रही थी। और मुझसे यकीन मानिए नहीं खाया जा रहा था, मैं ज़बरदस्ती खा रही थी और मुझसे चला नहीं, तो इसमें से मतलब मैंने थोड़ा सा छोड़ भी दिया क्योंकि बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। क्योंकि आप मतलब अचानक से इस टाइम पे खाते हो ना, अब धीरे धीरे आदत बन जाती है आपकी। तो अब धीरे धीरे जब आप खाओगे तो आपकी आदत भी बनेगी तो माशाल्लाह। और नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और यहाँ मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मतलब पहला पारा पढ़ रही थी। तो रमज़ान में तो वैसे भी पढ़ना ही चाहिए, मतलब कुरान शरीफ आपका मुकम्मल हो जाए मतलब। तो मैं रोज़ पढ़ लेती हूँ 1 पारा, तो ये रहता है। और अगर टाइम हुआ तो और मतलब 1 से 2 भी पढ़ लेती हूँ, तो ज़रूरी होता है और पढ़ना भी चाहिए रमज़ान के महीने में। क्योंकि रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ नाज़िल हुआ था, तो इसीलिए इसकी पढ़ने की भी फ़ज़ीलियत रमज़ान के महीने में भी है। तो मैंने सोचा मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँगी फिर उसके बाद। और यहाँ मम्मी जो है ना पकौड़ियाँ तलने की तैयारी कर रही हैं। तो मम्मी ने पहले ही से ही बेसन जो है ना फेंट के रख लिया था। और अब जो है ना मतलब टाइम हो रहा था तो मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि क्या टाइम हुआ है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मतलब 5:45 बजने वाले हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मम्मी तल लीजिए क्योंकि तलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तलते तलते भी मतलब टाइम हो ही जाता है मतलब पकने में। तो हाँ, तो मम्मी ने कहा कि हाँ चलो तल देते। तो मैंने कहा हाँ आप तल दीजिए। तो वही मम्मी जो है यहाँ पे पकौड़ियाँ तल रही हैं। और अफ्तारी में पकौड़ी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है, मतलब कि अफ्तारी की जान है पकौड़ी। तो इस तरह से पकौड़ी तो हूँ तो मज़ा आता है ना खाने में। तो अभी मम्मी यहाँ इसके बाद मतलब अभी नहीं, जब ये तल लेंगी तो इसके बाद जो है ना मम्मी साबूदाने की टिक्की बनाएंगी। तो इस तरह से सारे काम हो जाते हैं मिलजुल कर। मम्मी ने कुछ कर लिया, कुछ मैंने कर लिया। और यहाँ मैंने जो है ना फ्रूट चाट बना दी है, ऑरेंजेस छील लिए थे। फ्रूट चाट आज मैंने बनाई है, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मम्मी को और भी काम करने हैं, जैसे अभी पकौड़ियाँ तलनी है और साबूदाने की टिक्की बनाएंगी। और पापड़ तो तल के रख लिए थे पहले ही से ही मम्मी ने, मतलब अभी तल के रख लिए हैं थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा मम्मी मैं जब तक फ्रूट चाट बना देती हूँ, तो मैंने बना के रख ली है फ्रूट चाट। इसमें जो भी पड़ता है चीनी, लेमन और काली मिर्च, नमक, जो मतलब टेस्ट इसका अच्छा लगने लगता है फ्रूट चाट का, तो शीरे से तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रूट चाट। तो फ़िलहाल मैंने बना दी है। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना अफ्तारी लग चुकी थी और जो है अब बस थोड़े ही वक्त बचा था रोज़ा खुलने में। तो अब यहाँ पे सब सामान ला के सेट कर दिया था और यहाँ मम्मी ने चने की दाल बनाई थी। तो जो है ना सारी चीज़ें लग गई थी जल्दी जल्दी। अब जल्दी से बैठकर ख़ुद को भी टाइम देना चाहिए, तो अब दुआ मांगने का भी टाइम। और यहाँ रोज़ा खुल चुका था और मैंने अपनी कटोरी में चने की दाल निकाली थी और सच में मैंने टेस्ट किया था तो बहुत टेस्टी बनी हुई थी। चने की दाल बहुत ज़्यादा मज़े की थी।
तो जो है ना थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है क्योंकि एकदम से आप कुछ खाते हो ना तो अजीब सी आपकी तबीयत हो जाती है। तो यहाँ पे सुस्ती जैसी लग रही थी मुझे।